स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्काई कोचिंग की ठोड़ में। मैं अनुज नागर। जैसा कि आप जानते हैं हम आपको यहाँ पे एच.डी. यादव की मैथ की बुक पढ़ा रहे हैं और इसमें जो आपका चैप्टर चल रहा है वो क्षेत्रफल वाला चैप्टर चल रहा है, जिसके 2 टॉपिक मैं कंप्लीट करा चुका हूँ आपके, आयत का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आज जो इसमें नया टॉपिक है वो वर्ग है। आज वर्ग स्टार्ट करेंगे और आज ही वर्ग को ख़त्म भी हम कर देंगे, ठीक है। पर उससे पहले मैं आपको बता दूँ, बहुत ही जल्दी हम आपको हमारा जो ये यूट्यूब चैनल है स्काई कोचिंग की ठोड़, यहाँ पे रीजनिंग की क्लास भी आपको देने वाले हैं बहुत जल्दी ही। तो एक दो वीडियो के बाद शायद आपको रीजनिंग की वीडियो भी हम देंगे, ठीक है। और अगर आपको और चैप्टरों की वीडियो देखनी है मैथ की तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आज जो आपका नया टॉपिक है वो है वर्ग। कौन सा है? वर्ग। तो उसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टी मैं आपको बता दूं, और प्रॉपर्टी बताने से पहले अभी हमने आयत पढ़ा है ना, तो वर्ग की 95 प्रॉपर्टी, मोस्टली वर्ग की सभी प्रॉपर्टी आयत की प्रॉपर्टी जो होती है उन्हीं के जैसी है। और जो भी होगा मैं एक बार फिर दोबारा से रिवाइज कर दूंगा। तो सबसे पहले तो वर्ग क्या होता है? वह चतुर्भुज आकृति जिसकी चारों भुजाएं समान हो उसे वर्ग बोलते हैं। मतलब इसमें वर्ग है जैसे आपका ये वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, जबकि आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। ए बी सी डी, ये क्या है? वर्ग है। अगर इसकी ये वाली भुजा ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी और ये भी ए होगी। पहले तो आप ये बात समझ लें बहुत अच्छे से, ठीक है, कि वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं। वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होती हैं? समान होती हैं, ठीक है। और इसमें जो है अब इसका क्षेत्रफल क्या होता है? देखो, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है ना, इसका भी क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो लंबाई तो ए है और चौड़ाई भी ए है, तो इसलिए इसका जो क्षेत्रफल बनेगा वर्ग का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, मतलब लंबाई भी ए और चौड़ाई भी ए, और ए क्या है? भुजा है, तो भुजा स्क्वायर इसका क्षेत्रफल बन जाता है। तो इसका क्षेत्रफल क्या बताया जाता है? भुजा का स्क्वायर, ठीक है। पर भुजा भी ए होती है, मतलब लंबाई भी ए होती है और चौड़ाई भी ए होती है, इसलिए ए की ए में मल्टीप्लाई करते तो ए स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। इसका परिमाप आ जाए। परिमाप क्या होता है? चारों ओर की भुजाओं का योग ही परिमाप होता है। तो ए प्लस ए और प्लस ए, तो 4a हो जाएगा, मतलब 4 गुणा भुजा। इसका परिमाप क्या बोला जाता है? 4 गुणा भुजा। वरना तो ये चारों ओर की माप ही होती है ए, तो 4a हो जाता है, ठीक है। इससे आगे बढ़ते हैं इसमें। अब इसका जो है विकर्ण और बताना है आपको। क्या बताना है? विकर्ण। पर उससे भी पहले मैं आपको बता दूं, वर्ग के ये जो चारों एंगल होते हैं ये 90 डिग्री के होते हैं। कितने के होते हैं ये? 90 डिग्री के। आयत में भी ये 90 डिग्री के ही होते थे और यहाँ भी ये कितने के होते हैं? 90 डिग्री के ही होते हैं, ठीक है। पर अगर आपको इसका विकर्ण निकालना है, जैसे ये इसका विकर्ण है, देखो, है ना। अब ये लेंथ कितनी है? ए, और ये भी लेंथ कितनी है? ए, और आपको ये निकालना है। तो ये एक त्रिभुज बन गया है BCD, है ना। तो इसमें एक 90 डिग्री है, तो इसके सामने की भुजा तो कर्ण हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा? आपका कर्ण हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? ये कर्ण हो जाएगा ना आपका। अब पाइथागोरस लगा दो कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना। तो कर्ण कितना है? BD, जो कि विकर्ण है। तो मैं विकर्ण लिख रहा हूं, विकर्ण। अब BD का भी तो स्क्वायर ही लिखा जाएगा, है ना। या ये विकर्ण इसे बाद में नाम दे देंगे, क्योंकि हमें पता है विकर्ण निकाल रहे हैं हम। अब विकर्ण जो है इसमें BD है ये, तो BD का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर वो भी A है और आधार का स्क्वायर वो भी A ही है आपका। तो ये क्या हो जाएगा? BD का स्क्वायर बराबर, तो ये कितना? 2a स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब इस पे स्क्वायर है तो सामने वाले पर रूट चढ़ाएंगे तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो BD बराबर आपका कितना होगा? BD बराबर हो जाएगा √2 गुणा भुजा,
2 गुणा भुजा। तो इतना बड़ा आपको याद नहीं करना है, आपको तो केवल ये याद करना है ये विकर्ण है। मैंने तो आपको निकाल के दिखा दिया है, ये विकर्ण है वर्ग का, वर्ग का ये क्या है, विकर्ण है। आपको बस ये याद रखना, किसी को समझना है तो वो समझ सकता है, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना होगा, ठीक है, कि वर्ग का विकर्ण क्या होता है, वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुणा भुजा, √2 गुणा भुजा, ठीक है। तो क्षेत्रफल हो गया, परिमाप हो गया, विकर्ण हो गया है। अब ये जो वर्ग है इसके क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला और होता है, अगर आपके पास विकर्ण है तो तब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, अगर विकर्ण आपके पास है 1/2 विकर्ण का स्क्वायर, 1/2 विकर्ण का स्क्वायर, ठीक है। तो क्षेत्रफल के 2 फॉर्मूले आप ले सकते हैं अगर आप लेना चाहें, लेना क्या चाहें वो इस पे क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको विकर्ण आपको दिया क्षेत्रफल हो रहा है तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं 1/2 विकर्ण का स्क्वायर, और एक क्षेत्रफल तब होता है जब भुजा आपके पास हो, तो तब भुजा है तो तब भुजा का स्क्वायर होता है, ठीक है। और परिमाप आपका 4 गुणा भुजा हो ही गया है, तो ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। अब इसमें कभी कभी भुजा निकालने को आ जाती है, तो भुजा जो होता है, भुजा क्या होती है, वर्ग की भुजा अगर आपको निकालनी हो, वर्ग की भुजा, तो वर्ग की भुजा बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल का रूट, क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा, वो रूट होता है, क्षेत्रफल का क्या हो जाता है, रूट होता है, ठीक है। तो क्षेत्रफल को तो ए से डिनोट करते हैं, क्षेत्रफल को किससे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। तो वर्ग की भुजा बराबर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल का रूट, ठीक है। तो ये तो इसकी बेसिक जानकारी थी, वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टी हैं, उन्हें आप समझ लें, ठीक है। तो प्रॉपर्टियों पे चलते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी पे आ जाएं। पहली प्रॉपर्टी क्या है वर्ग की, मैं एक वर्ग पहले आपके सामने बना देता हूँ। ये मैंने आपका एक वर्ग बना दिया है, A, B, C और D, ठीक है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि वर्ग के विकर्ण जो होते हैं दोनों बराबर होते हैं, ये वाला विकर्ण और ये वाला विकर्ण। विकर्ण को D से डिनोट करते तो हम लिख सकते हैं D1 बराबर D2। एक तो आपको ये पता होना चाहिए। दूसरा, ये विकर्ण जो हैं एक दूसरे पर लंब डालते हैं, है ना, मतलब विकर्ण D1 और यहाँ ये लंब का साइन होता है ये, और जहाँ लंब डाला जाता है वहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है। कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का। तो बीच में जैसे ये यहाँ पे एंगल बन रहा है तो 90 डिग्री का, यहाँ 90, यहाँ 90, जबकि आयत में बीच में 90 डिग्री का एंगल नहीं बनता है, वर्ग में बीच में 90 डिग्री का एंगल आपका बनता है। तो एक प्रॉपर्टी आपकी ये हो जाएगी, ठीक है। और प्रॉपर्टी 2 अगर लगाना चाहें तो इसी में भी लगा सकते हैं, इसे आप ओ मान लें, इसे क्या मान लें, ओ। तो एक तो हो चुकी है प्रॉपर्टी नंबर 1 तो हो चुकी है, और एक ये होता है OA प्लस OC बराबर क्या होता है, देखो AO प्लस, या पहले तो इन्हीं बराबर रख दें, ये एक दूसरे को समद्वि भाजित भी करते हैं। AO बराबर क्या होता है, OC भी होता है इसका, ठीक है। और ऐसे इधर से होता है ये OD बराबर OB होता है, OD बराबर OB, ठीक है। अब तीसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या होगी, स्क्वायर में और होता है ये, किस में होता है ये, स्क्वायर में। और इसकी प्रॉपर्टी चलती है एक प्रॉपर्टी जो मैंने आपको आयत में भी बताई ही, अगर आपको वो आपने नोट, देखो ये प्रॉपर्टी मैंने बताई होगी आपको आयत में, ये ना बता के देखें। प्रॉपर्टी 2 में ये देखें आप, AO प्लस OC बराबर OB या BO प्लस OD, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया था, ठीक। इससे आगे की प्रॉपर्टी में चलते हैं। और प्रॉपर्टी क्या है, यदि देखो ये तो इसका मध्य बिंदु है, ये क्या है, इसका मध्य बिंदु है। पर अगर मध्य बिंदु ना हो तब क्या होना है, याद करें आयत में भी बताया था, है ना, आयत में भी हमने आपको बताया था। ये एक हमने बना लिया वर्ग, ठीक है, A B
सी और डी। और इस बार सपोज करें ये यहाँ पे है, मध्य पे नहीं है, इसके जो शीर्ष हैं उन्हें इससे मिलाएं, ऐसे ऐसे और ऐसे। यहाँ पे हम मान लेते हैं ओ, है ना, यहाँ पे हमने क्या मान लिया है, ये ओ हमने मान लिया है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अगर ये जहाँ इसके जो ये विकर्ण हैं अगर इसके मध्य बिंदु पर एक दूसरे को डिवाइड नहीं करते तो प्रॉपर्टी फिर स्क्वायर में बनती है। तो क्या होगा, ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर, ये ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर इजिकल टू बी ओ का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर। बिल्कुल आसान है याद करना। स्क्वायर कब लगते हैं, अगर शीर्ष एक दूसरे को मध्य बिंदु पे नहीं काट रहे हों, और अगर मध्य बिंदु पे काटते तो फिर ये ऐसे होता है ए ओ प्लस ओ सी बराबर बी ओ प्लस ओ डी, जो कि इससे लास्ट मैंने अभी आपको बताई है प्रॉपर्टी। और अगर ये इसके मध्य बिंदु पर नहीं काटते हैं तो फिर स्क्वायर में चलता है, ठीक है। एक प्रॉपर्टी और थी इससे रिलेटेड ही, मैं उसे बताता हूँ। इससे आगे की जो प्रॉपर्टी थी उसमें भी आना तो यही है बिल्कुल, पर इसके जो है वो कोई भी पॉइंट जो है अगर वर्ग से कहीं बाहर हो, जैसे सपोज करें यहाँ पे है, ये ए बी सी और डी, और ये शीर्ष मिलाएं इसके ऐसे, ये इस तरह ऐसे, ठीक है, या ओ मान लें, ठीक। तो अब इसमें क्या होगा, होगा इसमें भी यही, ये वाला विकर्ण ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर, ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर इजिकल टू बी ओ का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर, ठीक है। बी ओ का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर। तो ये भी प्रॉपर्टी वही है, मतलब आता तो वही है पर फिगर तो चेंज हो जाता है ना, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब एक प्रॉपर्टी और मैं आपको बताता हूँ, देखो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज्यामिति में भी आपके बहुत काम आने वाली हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है, जैसे एक वर्ग है, एक क्या बनाया हमने, वर्ग बनाया, ठीक है। ए बी सी और डी, ठीक। ये इसका मध्य बिंदु है पी, इसका मध्य बिंदु है ये क्यू, और इसका मध्य बिंदु है ये आर, और इसका मध्य बिंदु है ये एस। अब इन्हें मिलाएं आप, ये दीजिए, ये मिलाया, ये मिलाया और ये मिलाया। तो आयत में भी आई थी ये प्रॉपर्टी, अगर आयत की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दिया जाए तो कौन सी आकृति बनती थी, समचतुर्भुज। पर अगर वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं तो वर्ग ही बनता है, ये आपको याद रखना है। तो ये क्या है, एक वर्ग है, ये क्या है, वर्ग है, वर्ग पी क्यू आर एस, और इसका क्षेत्रफल जो होता है, ये जो वर्ग ए बी सी डी है इसके क्षेत्रफल का आधा होता है, इसके क्षेत्रफल का क्या होता है, ये आधा होता है, ठीक है। अब एक प्रॉपर्टी और बची है बस इसकी, वो भी मैं आपको बता दूं जल्दी से। एक वर्ग बनाते हैं फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, आज इसे समाप्त कर देंगे हम वर्ग को। यहाँ पे ए बी सी और डी, है ना, ऐसे ये त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है, ये ओ पे। तो ये जो त्रिभुज बना है ओ सी डी, त्रिभुज ओ सी डी का क्षेत्रफल बराबर वर्ग ए बी सी डी के क्षेत्रफल का क्षेत्रफल का आधा होता है ना। तो ये आयत में भी थी ये प्रॉपर्टी, सेम यही प्रॉपर्टी आपकी कहाँ थी, आयत में भी थी, ठीक है। तो ये थोड़ी सी प्रॉपर्टी है, इन्हें आप ध्यान रखना, और अगर कुछ इसका बचा होगा तो क्वेश्चनों में आपको करा दूंगा। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसके, तो आ जाएं जल्दी से क्वेश्चनों पे। बुक कहाँ है, तो वर्ग के जो क्वेश्चन हैं इसमें वो स्टार्ट हैं इसके कहाँ से, अब 59 से हैं, ठीक है।
तो पहला क्वेश्चन, एक वर्ग का क्षेत्रफल 200 वर्ग सेंटीमीटर है। 59, क्वेश्चन नंबर 59। अब देखो क्षेत्रफल को कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, तो A1 ले लिया क्योंकि इसमें 2 बार क्षेत्रफल की बात है, तो इसका क्षेत्रफल कितना है 200 वर्ग मीटर है। एक नया वर्ग इस प्रकार बनाया गया है कि उसका विकर्ण की लंबाई पहले वर्ग के विकर्ण की √2 गुना है। अब देखो एक वर्ग और बनाया गया है और उसका विकर्ण इस वाले वर्ग के विकर्ण का √2 गुना है, तो अगर हमें उसका विकर्ण निकालना है तो पहले इसका विकर्ण निकालना होगा। जो इसका विकर्ण होगा उसमें √2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका विकर्ण आ जाएगा, क्योंकि ऐसा ये बोल रहा है, आप क्वेश्चन पढ़ लें। ठीक है, तो नए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसमें हमें करना क्या है, ये दूसरे वाले वर्ग का क्षेत्रफल बूझ रहा है और उसका क्षेत्रफल तब तक नहीं निकलेगा जब तक उसकी हमारे पास या तो भुजा हो या विकर्ण हो। तो विकर्ण निकल सकता है क्योंकि विकर्ण के लिए इसने रिलेशन दिया है, तो पहले इस वाले वर्ग का आपको विकर्ण निकालना है। तो अब विकर्ण क्या होता है, √2 गुना भुजा होता है। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2 गुना भुजा होता कि नहीं होता है ना। तो अब भुजा तो हमारे पास है नहीं, तो भुजा निकालना मैंने आपको बताया है। अगर आपके पास क्षेत्रफल हो तो भुजा कैसे निकालते हैं, क्षेत्रफल का रूट। तो इसकी भुजा निकाल दें आप, तो भुजा क्या हो जाएगी, क्षेत्रफल का रूट। ठीक है, तो 200, अब देखो 200 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 100 लिख सकते हैं ना। ये याद रखें, अगर भुजा निकालनी है तो क्षेत्रफल का रूट हो जाता है। अब 200 को लिख सकते हैं 2 गुना 100। ठीक है, अब 100 जो है 10 के रूप में बाहर आ जाएगा, तो 10√2 ये पहले वाले वर्ग की भुजा आ गई है। पर हमें पहले वाले वर्ग का क्या चाहिए, विकर्ण। तो विकर्ण को d से लिखते हैं, तो d1 ले लेते हैं। तो विकर्ण बराबर क्या होता है, √2 गुणा भुजा होता है, √2 गुणा भुजा होता है। और भुजा कितनी है, 10√2, 10√2। ठीक है, तो पहले वाले वर्ग का विकर्ण कितना आ गया, √2 की √2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 10 दूनी 20। अब हमें दूसरे वाले वर्ग का विकर्ण मिल जाएगा यहाँ से, क्योंकि इसने ये बोला है कि उसका विकर्ण पहले वाले वर्ग के विकर्ण का √2 गुना है। तो दूसरे का विकर्ण कितना हो जाएगा, बस इसमें √2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 20√2 ये दूसरे वाले वर्ग का विकर्ण हो चुका है। अब ये दूसरे वाले वर्ग का क्षेत्रफल बूझ रहा है, तो मैंने आपको फॉर्मूला दिया है कि अगर आपके पास विकर्ण है तो क्षेत्रफल होता है 1/2 विकर्ण का स्क्वायर, और इसका विकर्ण कितना है, √2, तो इसका स्क्वायर। अब देखो √2 का स्क्वायर तो 2 हो जाएगा, तो 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, और 20 का स्क्वायर 400, तो इसका जो आंसर आएगा वो 400 आ जाएगा। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो गया है, पर देखें आप, है ना। इससे आगे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 60 पे आ जाएं, 60, क्वेश्चन नंबर 60 में क्या है, यदि किसी वर्ग के विकर्ण को 2 गुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल होगा 3 गुना, 4 गुना, उतना ही, या इनमें से कोई नहीं। ये कह रहा है यदि किसी वर्ग के विकर्ण को 2 गुना कर दिया जाए। एक काम करें, हमारे पास विकर्ण तो है नहीं, तो आप कुछ मान लें विकर्ण, पहले कुछ माने। सपोज करें पहले हमने, क्योंकि विकर्ण 1/2 अगर क्षेत्रफल निकालते हैं तो 1/2 होता है, तो आप इसका पहला विकर्ण 2 माने, मान तो कुछ भी सकते हैं, ये मान लिया। अब ये रिलेशन किस में बूझ रहा है, क्षेत्रफल में, तो क्षेत्रफल होगा, तो इसका क्षेत्रफल निकालने पहले आप। तो क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 विकर्ण का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा। तो अब यहाँ से इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, 2। अब ये कह रहा है यदि विकर्ण को कैसा कर दे, 2 गुना, तो पहले विकर्ण 2 था, 2 गुना करने को बोल रहा है ना। यदि विकर्ण को 2 गुना कर दे तो विकर्ण हो गया 4, तो अब क्षेत्रफल कितना होगा, तो क्षेत्रफल तो वही होता है ना, 1/2 गुना विकर्ण का स्क्वायर। अगर विकर्ण आपके पास है तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो अब विकर्ण कितना हो गया है, अब विकर्ण आपका कितना हो चुका है, 8 हो चुका है। ठीक है, कितना हो चुका है, 8, है ना। अभी आपसे ये बूझ रहा है कि उसका जो क्षेत्रफल में क्या होगा, 3 गुना, 4 गुना, उतने। अब देखो पहले क्षेत्रफल 2 था, अब क्षेत्रफल कितना है, 8, तो ये इसका कितने गुना है, 4 गुना है, तो इसका आंसर आ जाएगा 4 गुना। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये। तो ये जरूरी नहीं है कि आप 2 ही मान के करें, आप कुछ भी मान के कर सकते हैं। ठीक है, पर मानना ऐसा चाहिए जिससे क्वेश्चन आपका आसानी से हो जाए। ठीक, इससे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 पे आ जाए। सिक्सटी वन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 61, इसमें बोला गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक वर्ग का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात हमेशा कितना होगा जो उसके विकर्ण पर खींचा गया है। देखो एक वर्ग है, ध्यान से समझना, मैं आपको समझाता हूँ।
ये है एक वर्ग, ठीक है, ये लीजिए ए बी सी और डी, ठीक। अब ये इस वाले वर्ग और इस वर्ग के विकर्ण पर एक और वर्ग खींचा गया है, तो इसका विकर्ण ये वाला बना लें आप। तो इस विकर्ण पर एक वर्ग और खींचा गया। अब देखो वर्ग की तो चारों भुजाएं बराबर होती है ना, तो जितना ये विकर्ण होगा और 3 भुजाएं भी इतनी बड़ी होंगी दूसरे वाले वर्ग की, क्योंकि एक भुजा तो ये होगी, टोटल 4 भुजाएं होती हैं। तो पहले तो ये निकाल लें, तो इसकी भुजा तो हमें पता नहीं है, तो वर्ग की भुजा तो ए होती है ना, ये भी ए भी ए, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ये भी ए और ये भी ए। तो पहले विकर्ण निकाल लें। तो विकर्ण तो निकाला हुआ है, विकर्ण क्या होता है, √2 गुणा भुजा। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2 गुणा भुजा, तो √2 गुणा भुजा, तो भुजा कितनी है, ए, तो ये आ गया है। अब वो जो नया आपका वर्ग बनेगा इसके विकर्ण पे, उसकी सारी भुजाएं √2a होंगी, √2a, इस तरह। ये से मान लेते हैं कुछ e, या इधर से कुछ किधर भी मान लो, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो ये हमसे क्या पूछ रहा है, वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल अनुपात वर्ग बी डी ई एफ का क्षेत्रफल, ये पूछना चाह रहा है ना। देखो वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ठीक है, और अनुपात वर्ग जो इसके विकर्ण पे बना है, तो बी डी ई एफ का क्षेत्रफल, है ना। अब अगर आपके पास भुजा है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो इस वाले वर्ग की भुजा तो ए है, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा, परंतु बी डी ई एफ वाले वर्ग की भुजा क्या है, देखो ये कितना है, √2a, तो फिर इसकी सारी भुजाएं इतनी तो होंगी, √2a, तो √2a का स्क्वायर, ठीक है। तो a स्क्वायर और अनुपात √2 का स्क्वायर तो 2 और a का स्क्वायर a, तो इससे ये कैंसिल, तो 1:2 आएगा, 1:2, ठीक है। तो बिल्कुल आसान है, मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया है इसका फिगर बना के, ठीक है। इससे आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 62। अब 62 में क्या है, इसने बोला है यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई आधी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल होगा 2 गुना आधा 1/4 अपरिवर्तित, ठीक है, ये पूछा गया। तो वर्ग की कोई भुजा मान लें आप, आधा करने को बोल रहा है ना, तो 2 मान लें, वर्ग की भुजा मान लें आप 2, A1। तो क्षेत्रफल में रिलेशन पूछ रहा है, तो पहला क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया। अब भुजा ये कैसी करने को कह रहा है, आधा, है ना। पढ़ ले जरा क्वेश्चन को, यदि प्रत्येक भुजा की लंबाई आधी कर दी जाए, तो अब भुजा 2 ही मानी थी आपने, तो 2 का आधा तो 1 होगा, तो अब क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो क्षेत्रफल तो भुजा स्क्वायर ही होता है। अब भुजा है 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, तो ये कह रहा है क्षेत्रफल क्या होगा आपका, तो क्षेत्रफल में रिलेशन पूछ रहा। अब आप ऑप्शन देखें, ऑप्शन है 2 गुना, तो पहले 4 है, तो 4 का तो ये 2 गुना नहीं है ना, तो ये तो है नहीं, आधा, तो 4 का आधा तो 2 होना चाहिए था, मैं सर्कल डाल देता हूँ, ये रहा, देखो। तो पहला ऑप्शन तो 2 गुना है, तो अगर यहाँ 8 आता तो 4 का 2 गुना, तो आंसर सही हो जाता। फिर दूसरा ऑप्शन कह रहा आधा, तो 4 का आधा तो 2 आना चाहिए, तो ये भी नहीं है। फिर तीसरा कह रहा 1/4, ये है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/4, ठीक है। क्या आएगा इसका आंसर, 1/4। इससे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 63 में क्या है, वर्ग की भुजा दी है, विकर्ण की लंबाई पूछ रहा है। इससे आसान क्वेश्चन भी हो सकता है क्या, भुजा दी है और विकर्ण पूछ रहा है, तो विकर्ण बराबर क्या होता है, वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2 गुणा भुजा, √2 गुणा, और भुजा इसने आपको दे दी है, तो कितनी है भुजा इसकी, 3√2, 3√2। अब √2 की जब √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, और 2 की 3 में करेंगे तो 6, इसका तो हो जाएगा आंसर। 64 पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 64।
44,100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले एक वर्गाकार फुटबॉल मैदान के बाड़ के लिए, तो बाड़ होता चारों ओर की जो मतलब उसका चारों ओर की जो घेराबंदी होती है उसे बाड़ कहते हैं, तो वो परिमाप में काउंट होता है। बाड़ के लिए कितने मीटर बाड़ों की आवश्यकता होगी, तो इसका परिमाप पूछ रहा है। अब परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा होता है ना, तो पहले भुजा निकालें। तो इसने क्षेत्रफल कितना दिया इसका, इसने इसका क्षेत्रफल दिया है 441,000। तो 441 तो 21 का स्क्वायर होता है। अब हमें भुजा चाहिए, तो भुजा क्या होता है, क्षेत्रफल का रूट होता है ना। तो क्षेत्रफल तो आपका कितना है, ये है, तो इसका रूट कितना हो जाएगा। अब देखो इसका रूट तो होता है 21 और 0 हो जाती है आधी, ये हो गया। अब बाड़ के लिए बोल रहा है, तो बाड़ तो चारों ओर होता है, चारों ओर परिमाप होता है, तो परिमाप निकाल दें बस। अब आप यहाँ से इसका परिमाप होता है 4 गुना भुजा, तो 4 गुना 210, तो गुणा करें तो 0, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो इसका आंसर आ जाएगा 480, इसका आंसर आ जाएगा मीटर में। इससे आगे आ जाए क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 पे आ जाए। 65 में क्या है, इसमें बोला गया यदि किसी वर्ग ABCD के विकर्ण AC की लंबाई इतनी हो तो क्षेत्रफल क्या होगा। बिल्कुल आसान है, विकर्ण दिया है, क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 विकर्ण का स्क्वायर। तो क्षेत्रफल होता है 1/2 विकर्ण का स्क्वायर, तो विकर्ण कितना 5.2 का स्क्वायर, तो 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, ये लीजिए। तो इससे से काटें तो 2 दूनी 4 और 2 छिक्का 12। अब इनकी मल्टीप्लाई कर ले बस आप, है ना। मल्टीप्लाई मात्र इसकी करनी है, मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो 13.52 आ जाएगा, 13.52 मल्टीप्लाई आप कर लेना इसकी, ठीक। इससे आगे आ जाए क्वेश्चन नंबर 66। 66 में क्या है, बिल्कुल आसान। 2 वर्गों का परिमाप 24 और 32 है, इन वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले एक तीसरे वर्ग का परिमाप पूछा है। 2 वर्गों का परिमाप दिया है और आगे बोल रहा है कि इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का योग तीसरे वाले क्षेत्रफल के योग के बराबर है, उसका परिमाप पूछ रहा है। तो पहले इन दोनों वर्गों का आप क्षेत्रफल निकालें, जो इन दोनों वर्गों का क्षेत्रफल आएगा उन्हें आप अगर जोड़ दें तो तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल होगा वो, है ना। अब परिमाप दिया है, परिमाप क्या होता है 4 गुना भुजा। अब देखो परिमाप होता है 4 गुना भुजा, तो भुजा को तो ऐसे लिखते हैं, तो पहले का परिमाप कितना है ये देख लें आप। तो पहले का परिमाप है 24, तो पहले की भुजा कितनी हो जाएगी 6, तो पहले का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भुजा स्क्वायर, तो 6 6 36, तो ये तो पहले का क्षेत्रफल आ चुका है आपका, ठीक है ना, ये लीजिए। अब दूसरे का परिमाप कितना है 4A2 ले लेते हैं, परिमाप 4 गुना भुजा होता है ना, तो इसकी भुजा 2 ले लेते हैं। अब इसका परिमाप है 32, कितना है 32, तो 4 8 32, तो 8, तो अब इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो A2 बराबर क्षेत्रफल को ऐसे तो क्या होता है भुजा का स्क्वायर, तो ये 64 है ना। अब इसने ये बोला है इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का योग तीसरे वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। अगर इन दोनों के क्षेत्रफल को आप जोड़ दो तो तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा, तो इन्हें हमें काउंट करा तो ये हो गया 100। तो ये जो 100 जुड़ के आया है ये तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल है A3 बराबर कितना हो चुका है 100। अब उसका वो हमसे क्षेत्रफल नहीं परिमाप पूछ रहा है, तो परिमाप तो 4 गुना भुजा होता है, तो भुजा निकाल दें। अब भुजा क्या होता है क्षेत्रफल का रूट, तो 100 का रूट कर ले तो ये इसकी भुजा हो चुकी है 10, क्योंकि 100 का रूट तो 10 ही होगा ना, है ना। अब इसका परिमाप पूछ रहा है, तो परिमाप क्या होता है 4 गुना भुजा होता है, परिमाप क्या होता है 4 गुना भुजा, तो 4 गुना 10 तो कितना हो जाएगा ये 40, ठीक है। तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं 66 को। 67 पे आ जाए, इसे भी कर लेते हैं यहीं पे, क्वेश्चन नंबर 67। अब 67 में क्या है, 2 भिन्न भिन्न लंबाइयों के रेखाखंडों पर खींचे गए वर्गों के क्षेत्रफल का अंतर 32 है। 2 वर्ग हैं, उनकी लंबाई अलग अलग है और उनके क्षेत्रफल में जो अंतर है वो 32 का है। तो बड़े खंड की लंबाई ज्ञात कीजिए यदि एक खंड दूसरे से 2 सेंटीमीटर बड़ा है, मतलब उनकी भुजाओं में अंतर 2 का है और क्षेत्रफल में अंतर 32 का है, ठीक है। तो या तो आप इसे बेसिक से कर लें, है ना। एक काम करें, छोटे वाले वर्ग की पूछ रहा है ये शायद, तो बड़े खंड की लंबाई कितनी होगी, तो छोटे वाले की आप x मान लें या a मान लें। छोटे वाले की भुजा हमने a मान ली, तो बड़े वाले की भुजा कितनी हो जाएगी a + 2, क्योंकि 2 अधिक है,
तो इनके क्षेत्रफलों का अंतर दिया है उसने आपको, कितना 32, समझे। क्षेत्रफलों का अंतर ही तो दिया है। अब क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो बड़े वाले की भुजा तो a+2 है और छोटे की भुजा a है। तो बस यहाँ फॉर्मूला खोल दें a+b के होल स्क्वायर का, तो a²। अब प्लस b की जगह तो 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस दोनों की गुणा का दुगना तो 4a और माइनस के a² बराबर 32। ठीक है, तो इससे तो ये कैंसिल हो गया है और ये 4 उधर जाके इसमें से घटेगा तो 4a बराबर, अब 32 में से 4 आप अगर घटाएंगे, ये 4 उधर जाके माइनस होगा तो 28 तो आएगा। तो a बराबर 4 7 28, तो a तो 7 आ गया, पर ये छोटे की आई है, वो बड़े की पूछ रहा। 2 और जोड़ दें क्योंकि 2 ज़्यादा है, तो 9 इसका आंसर आ जाएगा। मैं समझता हूँ समझ आ रहा होगा आपको। इससे आगे बढ़ते हैं, 68 पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 68। में क्या है, 2 वर्गों के परिमाप दिए हैं। अब देखो डायरेक्ट याद रखो, मैंने एक क्वेश्चन बेसिक से करके दिया है। अगर आपको परिमाप दिया है तो 4 से डिवाइड कर दो तो भुजा आ जाती है। अब परिमाप 40 है तो भुजा 10 हो जाएगी। 40 और 32 है उस तीसरे वर्ग का परिमाप जिसका क्षेत्रफल दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का अंतर है, इन दोनों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है इस बार, है ना। तो पहले का क्षेत्रफल निकाल लें, तो पहले की भुजा क्या हो जाएगी, परिमाप 40 है तो भुजा 10 हो जाएगी ना, क्योंकि परिमाप को 4 से डिवाइड करो तो भुजा आती है, ये याद रखें आप। क्योंकि 4a बराबर लिखेंगे, मैंने अभी आपको बताया है, तो ये कितनी हो जाएगी 10। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 100, है ना। क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, तो भुजा 10 है तो 10 का स्क्वायर तो 100 हो जाएगा। और दूसरे का परिमाप 32 है, 32 को 4 से भाग करें तो 8। अब a2 कितना हो गया है, 8 हो गया है। अब दूसरे का क्षेत्रफल निकालें तो यहाँ 1 ही लिखना होगा, तो 8 का स्क्वायर 64, है ना। अब तीसरा जो क्षेत्र वर्ग है उसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। तो इन दोनों में डिफरेंस कितने का है ये देख लें। तो 10 में से 4 गया 6, तो 36 आ गया। तो ये तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल आया, उसने ये ही बोला है उन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का अंतर तीसरे वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल हमारे पास आ चुका है। अब बूझना क्या चाह रहा है, तीसरे वर्ग का परिमाप। तो परिमाप क्या होता है, 4 गुणा भुजा। तो भुजा निकाल लें, तो भुजा क्या होता है, क्षेत्रफल का रूट। तो इसकी भुजा कितनी हो जाएगी 6, क्योंकि 36 का रूट आप करेंगे, क्योंकि 36 इसका क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल का वर्गमूल करते हैं तो भुजा आ जाती है वर्ग की, केवल वर्ग के लिए। तो परिमाप बोल रहा है, तो परिमाप कितना हो जाएगा, परिमाप तो 4 गुणा भुजा ही होता है ना, तो 6 गुणा 4 बराबर 24 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 69। अब 69 में क्या है देखते हैं जरा। हाँ, 69 में है, एक वर्ग और वृत्ताकार मैदान के परिमाप समान हैं। अभी वृत्त पढ़ा तो है नहीं, पर क्वेश्चन दे दिया, चलो बता देंगे। वर्ग और वृत्ताकार मैदान के परिमाप बराबर है यदि वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल दिया है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखो, इसने वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल दिया। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, तो पाई r स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल। और ये कितना दिया है उसने आपको, 3850 दिया है। कितना दिया है, 3850। ठीक है, पाई होता है 22/7 या 3.14 इसकी वैल्यू होती है, और आर होती है वृत्त की त्रिज्या। आर क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या। पूरी डिटेल में आपको तभी बताऊंगा वृत्त की जब मैं आपको वृत्त पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन फिलहाल मैं कर देता हूँ। तो पाई की वैल्यू रखें 22/7 गुणा आर स्क्वायर। तो यहाँ से आर हमें निकाल लेना है, फिर बताते हैं आगे क्या करना है। तो ये देखें, 11 दूनी 22, यहाँ आ जाएँ, 11 तिया 33, बचे 5, 11 पंजे 55, तो 0। 2 से भी ये कैंसिल हो रहा है अभी, तो 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 175 गुणा 7। ठीक है, अब देखो इधर स्क्वायर है तो रूट बनाना होगा, तो इसे 7 के फैक्टर में ले ले, क्योंकि 7 में से एक 7 बाहर आ जाएगा। तो देखें, 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35, मतलब ये 25 गुणा, अगर 25 सत्ते 175 होता है ना, तो 175 को 25 गुणा 7 लिख लो, गुणा 7।
अब जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आ जाएगा रूट, इधर क्या आ जाएगा रूट। तो r बराबर क्या हो जाएगा 25 का रूट तो 5 होता है और 7 गुना 7 में से एक 7 बाहर, तो r आपका कितना आ चुका है 35 आ चुका है। ठीक है, अभी तो r आया है, पर अब हमसे बूझना क्या है इसे। इसने स्टार्टिंग में एक वर्ड का एक लाइन आपको दी थी, वर्ग और वृत्ताकार मैदान के परिमाप समान है ना, वर्ग और वृत्ताकार मैदान के परिमाप समान है। तो वर्ग का परिमाप तो आपको पता है क्या होता है, वर्ग का परिमाप तो 4 गुना भुजा होता है, 4 गुना भुजा है ना। और इसका परिमाप क्या है, इसका परिमाप, वृत्त का परिमाप क्या होता है, परिमाप नहीं परिधि होती है वृत्त की, 2 पाई r। देखो ये इसने बोला है अपने आप कि वर्ग और वृत्ताकार मैदान के परिमाप बराबर है। तो वर्ग का परिमाप तो 4 गुना भुजा होती है और वृत्त का परिमाप ना बोल के परिधि बोला जाता है, चारों ओर की माप को जो सर्कल में होती है तो परिधि, तो 2 पाई r। तो 2 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2a बराबर अब पाई का मान रखें 22/7 गुना r। ठीक है, अब 2 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा 11 बार, और r की भी वैल्यू आप रख दें यहाँ पे, तो r की वैल्यू तो 35 है। ठीक है, तो 7 से इसे कैंसिल कर लें 5, तो 11 पंजे 55, तो a बराबर आपका 55 आ गया है। तो ये वर्ग की भुजा आ चुकी है। अब आपसे ये वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, तो भुजा तो 55 है ना, तो 55 का स्क्वायर कर दें, तो क्या 5 पंजे 25 और 5 छंग 30, तो इसका आप जब स्क्वायर करेंगे तो 30 25 आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका हो चुका है 69। इससे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 पे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 70 पे। अब 70 में क्या है देखते हैं। इसमें बोला गया है यदि किसी एक छोटे वर्ग की एक भुजा 1/10 मीटर है, एक छोटा वर्ग है उसकी भुजा 1/10 है और एक बड़ा है उसकी भुजा 4 मीटर है, तो 4 मीटर भुजा वाले में से ऐसे कितने छोटे वर्ग समा सकते हैं। तो अगर संख्या कभी भी निकालनी हो इस तरह, तो बड़े का क्षेत्रफल बटे छोटे का क्षेत्रफल कर देते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा बड़े वाले का क्षेत्रफल, तो बड़े का क्षेत्रफल क्या मतलब वर्ग है, और वर्ग का क्षेत्रफल तो भुजा स्क्वायर होता है ना, तो भुजा तो 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16 बटे छोटे का क्षेत्रफल, तो इसकी भुजा 1/10 है, तो ये हो जाएगा 100, क्योंकि भुजा स्क्वायर करेंगे तो 1/10 का जब स्क्वायर करेंगे तो 1/100 ही आएगा ना, तो ये घूम के इधर पहुंच जाएगा, तो 1600 इसका आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा इसका 1600। 71 पे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 71। अब 71 में क्या है, 5 वर्गों के परिमाप दिए हैं इसने, है ना, तो उनमें सबको 4 से डिवाइड कर लो तो पाँचों के पाँचों की भुजाएं आ जाएंगी। ठीक, उस वर्ग का परिमाप जिसका क्षेत्रफल इन 5 वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। अब कहने का मतलब है एक छठा वर्ग और है और उसका क्षेत्रफल कितना है जितना इन 5 वर्गों का क्षेत्रफल का योग आएगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से इनका सबका जो है आप परिमाप दे रखा, तो भुजा निकाल लें। अब देखो पहले का परिमाप कितना है, मैं यहीं पे लिखता हूँ 24, दूसरे का कितना है 32, तीसरे का कितना है 40, चौथे का कितना है 76 और पांचवे का परिमाप कितना है 80। ठीक है, अब मैंने आपको बताया अगर आपके पास परिमाप और परिमाप देखो एक बता देते हैं, 4 गुना भुजा होता है, तो परिमाप बराबर कितना है 24, तो a बराबर कितना हो जाएगा 4 से इसे डिवाइड। तो कहने का मतलब है अगर परिमाप को 4 से डिवाइड करते हैं तो भुजा आ जाएगी, तो इन्हें सबको 4 से डिवाइड कर दो, इनकी भुजा निकाल लो। तो 4 6 24, इसकी भुजा आ गई है, दूसरे की 4 8 32, दूसरे की भी भुजा आ गई, तीसरे की 4 धाम 40, चौथे की भुजा निकालें तो 19 बार डिवाइड होगा और पांचवी की भुजा निकालें तो 20 बार। तो ये इनकी भुजा आ चुकी हैं। अब भुजा से क्षेत्रफल निकालना है, क्योंकि वो जो छठा वर्ग है ना उसका क्षेत्रफल इन 5 वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। अब क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर कर दे, तो 6 का स्क्वायर तो 36, 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100, 19 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 361, है ना, और 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400। अब इन सबको अगर तुमने ऐड कर दिया तो वो छठे वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इन सबको आप ऐड कर लें, इन सबको आप क्या कर लें एक जगह ऐड कर दें तो आ जाएगा। तो 1 6 4 10 और 1 11 हो जाएगा, और ये
एक बार दोबारा से काउंट कर लेते हैं, ऊपर नीचे रख के कर लेते हैं। 361, 464 और 36, ठीक है। तो 6 4 10 और 11, 6 6 12 और 4 16 और ये 2 और 3 5 और 4 961 आ गया, 961, ठीक है। तो ये जो है छठे वर्ग का क्षेत्रफल आ चुका, छठे वर्ग का क्षेत्रफल है ना। अब ये जो छठा वर्ग है A6 लिख लेते हैं, तो ये छठे वर्ग का क्षेत्रफल आ चुका है। अब ये जो छठा वर्ग है वो उसका क्षेत्रफल नहीं बूझ रहा है, उसका भी क्या बूझ रहा है, वो परिमाप बूझ रहा है। अब परिमाप तो 4 गुना भुजा होता है, तो वर्ग का अगर रूट ले लेते हैं तो उस वर्ग की भुजा आ जाती है, नहीं सॉरी, अगर क्षेत्रफल का रूट ले लेते हैं तो उस वर्ग की भुजा आ जाती है। अब 961 किसका रूट है, 31 का रूट है। किसका रूट है ये, 31 का। देखो 1 3 3 9 है ना, तो 961। तो यहाँ से इसकी भुजा निकाल दो, A6। तो भुजा कितनी आ चुकी है, 31 पर वो भुजा नहीं परिमाप भूज रहा, तो परिमाप कितना हो जाएगा, 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा। अब 31 में इसकी मल्टीप्लाई कर दें, 4 एकम 4 और 4 तिया 12, तो ये कितना आ जाएगा, 124। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 71। तो इसका आंसर बन जाएगा आपका 124 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इससे आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 72, 72 में क्या है, किसी वर्ग का विकर्ण दिया है, एक अन्य वर्ग का विकर्ण जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का 2 गुना है। एक वर्ग का विकर्ण दिया, दूसरे वर्ग का विकर्ण बूझ रहा है। अब दूसरे के लिए क्या रिलेशन दिया है, जो दूसरा वर्ग है उसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का 2 गुना है। तो पहले वाले वर्ग का पहले आप क्षेत्रफल निकाल लें। तो क्षेत्रफल को ए से लिखते हैं, तो क्या होता है, अगर भुजा दी हुई हो आपको वर्ग की तो भुजा स्क्वायर होता है, और अगर विकर्ण दिया हो तो 1/2 विकर्ण का स्क्वायर। तो विकर्ण ही दिया है तो 1/2 विकर्ण का स्क्वायर। विकर्ण कितना, 4√2, ठीक है, इसका स्क्वायर। अब √2 का स्क्वायर तो 2 होगा, तो 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16। तो इसका क्षेत्रफल आ चुका है। तो दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल जो है पहले वर्ग के क्षेत्रफल का 2 गुना है, तो 16 दूनी 32। तो ये दूसरे वर्ग का भी क्षेत्रफल आ चुका है, क्योंकि इसने ही बोला था कि पहले वर्ग के क्षेत्रफल का 2 गुना है दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल। अब उसका विकर्ण बूझ रहा है, तो विकर्ण तो √2 गुना भुजा होती है, तो इसका भुजा निकालना है आप। तो भुजा क्या होता है, क्षेत्रफल का रूट, भुजा होता है 32। अब 32 को क्या लिख सकते हैं, 16 गुना 2, 16 गुना 2। अब 16 कितने के रूप में बाहर आएगा, 4 के, तो 4√2 भुजा आ गई है, तो विकर्ण भूज रहा, तो विकर्ण को डी से लिखते हैं। तो विकर्ण क्या होता है, √2 गुणा भुजा। तो भुजा कितनी है, 4√2। अब √2 की √2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 2 चौक 8, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। इससे आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और बच रहा है, क्योंकि 74 क्वेश्चन तो हम करा चुके हैं आपको। जो 61 क्वेश्चन है वही 74 क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल सेम। तो 73 पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 73। अब 73 में क्या है, किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई √a है, विकर्ण दिया है, क्षेत्रफल बूझ रहा है, बिल्कुल आसान। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 विकर्ण का स्क्वायर, और विकर्ण कितना है, a, तो ये हो जाएगा a²/2, a²/2। तो ये तो बिल्कुल आसान है क्वेश्चन। तो ये 74 क्वेश्चन हो चुका है। जो 61 क्वेश्चन है आज की वीडियो में मैंने आपको कराया वही है, इसका आंसर 1:2 ही आएगा, ठीक है। तो ये आज कंप्लीट कर दिया वर्ग आपका। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ठीक है।